नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछड़। आपने तो सुना ही होगा कि बेटियां पापा की परी होती हैं और बेटे मां के लाडले। लेकिन मां और बेटे का रिश्ता कुछ अलग ही होता है और इसी मां की ममता की एक सच्ची कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज, जो कि राजस्थान के सीकर से है, जहां पर एक मां अपने बेटे की 15 साल पहले हुई मौत के बाद भी उससे जुदा नहीं हो पाई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साहब मेरो बच्चों यही तो शांत हुए अटे डराए गए और मैं मतलब यह होगी कि मेरा अगर पीछे है वो देखने लगी हर बोझा के नीचे मैं यहाँ देखी मेरे बच्चों को ढेबे लगो फिर को नहीं मिले वो हर बोझा के नीचे देखी फिर को नहीं मिले मैं जीती संस्थान बढ़गी और अब मर जाऊंगा तो कैलाश भाई जी संस्कार कर देसी। मां की ममता की ये हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी राजस्थान के सीकर की है, जहां एक मां बेटे की मौत के बाद भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाई। जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले राजकुंवर के इकलौते बेटे का निधन हो गया। तब से वो मोक्ष धाम में ही रह रही हैं। जब कभी किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, महिला नजर आ जाती है। वो लोगों को पानी पिलाती है, मदद के लिए लकड़ियां जुटा देती है, लेकिन शमशान से बाहर नहीं जाती। 15 साल पहले हुआ था हादसा। महिला बताती है 2008 में उसका 22 साल का बेटा इंद्र एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई। राजकुंवर कहती हैं कि वो आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देख पाई थी। पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। बेटे के अलावा राजकुंवर का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए उसने खुद ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया था। बेटे की मौत का लगा सदमा। मां को बेटे की मौत का ऐसा सदमा लगा कि सीकर के धर्माणा मोक्ष धाम में बेटे के अंतिम संस्कार के बाद से वो घर ही नहीं लौटी। वो शमशान में आने वाले लोगों से कहती भी है कि उसका बेटा यहीं पर सो रहा है, इसीलिए वो शमशान से बाहर नहीं जाती। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद बेटे की अस्थियों को विसर्जित करने राजकुंवर हरिद्वार गई थी। हरिद्वार से लौटकर शमशान घाट आ गई। साहब मेरो बच्चों यही तो शांत हुए अटे डराए गए और मैं मतलब यह होगी कि मेरा अगर पीछे है वो देखने लगी हर बोझा के नीचे मैं यहाँ देखी मेरे बच्चों को ढेबे लगो फिर को नहीं मिले वो हर बोझा के नीचे देखी फिर को नहीं मिले फिर मैं यहाँ करता फिर मैं से क्यों त्यागर मैं अठे रबा लागी बच्चा ने ढूंढ के बने के करना मैं तो अठे ही ना रबा लागी अठे ही काम करूँ और मेरे साथी को नहीं ढूंढती आती की जगह नहीं जीती संस्थान बढ़गी और अब मर जाऊंगा तो कैलाश भाई जी संस्कार कर देसी। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने पूरा नाम बता दे सर। मेरा नाम राजकुमार है। बड़ा कटे को सीकर का मीनाक्षी का करना। हरिद्वार से लौटकर शमशान में रहने लगी। अस्थियों को विसर्जित करने के बाद हरिद्वार से लौटकर महिला शमशान घाट में ही रहने लग गई। 12 दिन तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में टोकने लगे कि महिलाओं का शमशान में आखिर क्या काम। राजकुंवर कहती हैं कि मैं कैसे उन्हें समझाती कि मेरी तो जिंदगी भर की दौलत ही शमशान में है, उसे छोड़कर आखिर मैं कैसे चली जाऊं। मैंने लोगों की एक नहीं सुनी। कुछ समय बाद लोगों का टोकना भी बंद हो गया। अब शमशान ही मेरा घर है। ये जो राजू है, ये मेरे पास से 25 वर्ष से रह रही है। इसका न तो कोई पीर वाले इसको बढ़ने देते हैं अंदर घर में, न इसके ससुराल वाले इसको रखते हैं। इसके एक बच्चा था 15-16 वर्ष का, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, तो उसका दाह संस्कार भी इसी ने किया। उस दिन से ये मेरे पास यहीं शमशान घाट में रहती है। इसको मैं खर्चा देता हूँ और चाय पानी रोटी राटी खाती है, वो खा लेती है और यहीं रहती है। फूल फाल तोड़ करके और माला बना देती है, और भी कोई झाड़ू उड़ू का कोई काम हो वो कर लेती है। मेरे बेटे को यहीं शमशान घाट में दाह संस्कार किया था उसका रात्रि को। ये हमारे मोहल्ले की है
इसलिए वो भाण पीटी है। मोले की तो परिवार नहीं रखते हैं। हमने कहा भाई यहीं रह जा, तो यहाँ वारिजर साहब कर दिया कर, थोड़ा बहुत माला बना दिया कर, इसको खर्चा देते हैं और खाने पीने की सारी व्यवस्था इसकी करें। आपको बता दें, सीकर के शिवधाम धर्माणा मोक्षधाम में रहने वाली राजकंवर मूल रूप से सीकर शहर की रहने वाली है। सीकर में राजश्री सिनेमा के पास इनका घर है। राजकंवर का पिहर झुंझुनू में है। पति की मुंबई में मौत के बाद राजकंवर ससुराल छोड़ पिहर में रहती थी। फिर 2008 में इकलौते बेटे की मौत के बाद शमशान में रहने लगी। पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद राजकंवर ने शमशान को ही अपना घर मान लिया। अब वो धर्माणा मोक्षधाम में अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को पानी पिलाती हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी जुटाती हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में वो पेड़ पौधों की देखभाल करती हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजकंवर शमशान के बाहर कदम नहीं रखती। वो शमशान के अंदर ही रहती हैं, खाना खाती हैं और वहीं पर सो जाती हैं। राजकंवर के बेटे की एक्सीडेंट से मौत हुई थी। मीडिया से बातचीत में राजकंवर कहती हैं कि उनके बेटे का एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या हुई है, लेकिन बेटे को इंसाफ नहीं मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। एक माँ का अपनी संतान के साथ उसके जन्म से 9 महीने पहले से ही रिश्ता जुड़ जाता है और ये माँ की अनोखी ममता ही है कि रज्जो देवी आज भी अपने बेटे की 15 साल मौत के बाद भी उससे रिश्ता तोड़ नहीं पा रही। फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।